signatures also. ठीक है सर, तो every 30 minutes I had to do that. And साथ में book review दे देते थे कि you know like the first book review I got some कोई किताब थी, I went and searched for it in the library. In the night I didn't find it, so I knew the person who has given me that book review, so his room was in the first floor. तो मैं पीछे से चढ़ के सर उस खिड़की से कमरे में घुसा, तो he had that book, he gave me the book review of a book he had. ठीक है सर. So I stole that book and क्या बोलते हैं सर, मैंने फिर वो रात को घाट चेक चलता, तो it used to take me on an average of around 21 minutes and some seconds to do one chakkar. Okay. Okay. Yeah. Let's say 20 minutes. So I used to have 10 minutes spare. ठीक है सर, तो 20 मिनट चक्कर काटा और 10 मिनट बचे. अब 10 मिनट में मेरे को बुक रिव्यू भी लिखना है, वो 5 मिनट सोना भी है, और सुबेरे बीपीटी, स्पीड मार्च, जो भी टेस्ट है उसमें भी पहुंचना है, एंड जवानों से आगे आना है. ठीक है सर. फर्स्ट सेकंड से इफ यू कम बिलो फर्स्ट सेकंड इन द प्रोबेशनर्स, यू आर थ्रोन आउट, कि यू कैन नॉट लीव इट, है ना. लीडरशिप क्वालिटीज बाद में, पहले तो आप स्टड बन दिखाओ. बिकॉज इट इज अ फिजिकली वेरी वेरी चैलेंजिंग लाइफ. It is a very, 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 very physically challenging life, and year on end, it is like that. So you have, your natural state has to be like that. तो मैंने क्या किया सर, ये मेरे को रोज रात मिलता था half an hour guard check. तो मैंने क्या कर रहा है, I could not have survived. So I had to think, you know, कि टास्क भी कंप्लीट करना है और सुबेरे गार्ड चेक का रिपोर्ट भी देना है, बीपीटी भी भागनी है, स्पीड मार्च भी भागना है, और बुक रिव्यू भी लिखना है. देयर इज नो एक्सक्यूज, यू कांट गिव एनी एक्सक्यूज कि यू नो इस वजह से नहीं हो पाया. इफ यू कैन नॉट डू अ टास्क दैट यू आर गिवन इन प्रोबेशन, यू आर थ्रोन आउट. ठीक है सर. तो इट वाज वेरी क्लियर. तो मैंने क्या करा, मैंने कैलकुलेट किया सर कि एग्जैक्टली इट टेक्स अराउंड 20 मिनट्स टू टेक वन कंप्लीट चक्कर. फिर मैं बैठ के ट्यूबलाइट के नीचे, वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के मैं 5 मिनट बुक रिव्यू लिखता था और 5 मिनट सोता था. इट यूज्ड टू टेक मी 1 minute टू गो टू स्लीप एंड 1 minute टू गेट अप. So effectively I was getting 3 minutes of sleep. So but the men were watching. The whole battalion watches you. Probation पूरी battalion करती है, मतलब whole battalion watches officer because you gonna lead them. So है ना, सब देख रहे होते हैं कि क्या नहीं कर रहा है. तो मेरा कुछ ऐसा रेपुटेशन हो गया था विद द मैन एंड ऑल, दे यूज्ड टू लाइक मी. तो गार्ड चेक वाले वो भी है ना, पहले मस्ती करते थे, आप आओगे सिग्नेचर के लिए तो पूरा वो संतरी वाला ड्रिल शुरू कर देंगे, तो आपके 2 मिनट तो वहीं गए. सो दे स्टॉप डूइंग दैट एंड दे सेड साहब आ जाओ आप, एंड साइन कर देते थे. तो मैंने बोला यार अब इसको कैसे, तो मेरे 1 मिनट ऐसे बच गया. फिर मैं बोला इसको ऐसे कैसे करें. सो I made 5 different पर्चीज. ठीक है सर. तो एक पहले चक्कर में सबको एक पर्ची पकड़ा देता था कि यार मेरे को जैसे ही देखोगे साइन मार देना. ठीक है. सो आई सेव टाइम लाइक दैट. मैंने 1-2 मिनट और बचा लिया. फिर then I said कि this happened over a period of time. I evolved, है ना, to survive I evolved. ठीक है सर. So चक्कर काट रहा था and I realized कि यार every half an hour I have to do one. That means every hour I have to do 2. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 1 चक्कर 2 चक्कर एक साथ मार देता हूँ एक साथ. So I'll have 20 minutes left with me, है ना सर. तो 20 minutes में I used to 10 minutes I used to write and 10 minutes I used to sleep. So I started getting more crunch sleep. 8-8 मिनट की you know नींद खींच रहा था मैं. So my body started you know coming back. तो ऐसे करके सर, you know things like that. जहां भी दिन में मैं घूमता था तो मेरे साथ एक मेरे सीनियर होते थे, वो मुझे काम देते रहते थे कि वो बोर्ड देख रहा है, उस बोर्ड पे 10,000 शब्द लिख देना, वो पत्थर दिख रहा है, उस पत्थर के ऊपर 20,000 शब्द लिख देना, वो जो क्या बोलते हैं माउंटेनियरिंग का ये टेक्निक होता है, इसके ऊपर 1 लाख शब्द लिख देना. ऐसे करके करके पूरा दिन मेरा चक्कर चलता रहता था और मेरे को शब्द मिलते रहते थे कि इतने इतने शब्द लिख देना. तो रोज मेरे पास 1,00,000, 1.5 लाख से 2 लाख शब्द लिखने होते थे मेरे को, किसी टॉपिक के बारे में, उसके बारे में रिसर्च करके पढ़ के और समझदारी वाली चीज लिखनी होती थी. तो पूरा दिन का ट्रेनिंग करने के बाद मैं रात को एक वो हरिकेन लैंप होता है उसको जला के मैं लिखता था. तो क्या बोलते हैं, वो लगा मुझे सबसे टफ. पर ताकत होती है और अलग अलग कमजोरियां होती हैं. तो मेरी ये पकड़ लिया था इन लोगों ने, कि मेरे जो सीनियर थे उन लोगों ने पकड़ लिया था कि भाई इसको बाकी सब कुछ तो ये करता रहेगा, यहाँ फंसेगा. हर तरीके से टेस्ट, स्पेशल फोर्सेस में हर तरीके से टेस्ट किया जाता है. ठीक है. तो
चेक करते करते है ना आदमी को अलग अलग टाइप के काम दिए जाते हैं और उस काम में वो कैसे कैसे रिएक्ट करता है, कैसे डिसीजन लेता है, क्या करता है, वो सब चेक किया जाता है। तो मेरे मेरे केस में चेक करते करते उनको ये पता लग गया कि इसको क्या बोलते हैं, कुछ लिखने विखने का काम दे दो तो इसका दिमाग शट डाउन होना शुरू होता है। मैं बस वही थी मेरी एक कमजोरी कि मेरे को ना ये लिखने विखने का मन Life नहीं is like करता था। that. When I joined, just before I joined, probation used to be for 3 months. So 3 months में भूत भूत बना देते हैं and then they choose whether they want you or not, you know. And when I joined, probation became 6 months. Just as I joined, yes, and 9 para was the only battalion which was following that 6 months. This thing, all other battalions were doing it for 3 हमको months. 7 बजे सीटी बज जाती थी सर। There 7 बजे सीटी बजती थी और पूरा दिन सर रगड़ा this that. No sir, it's not only physical, you know, they don't just physically screw you. It's you get physically screwed constantly, but during that physical screw they are teaching you, they're teaching you about weapons, they're teaching you, you know, teaching you about advanced medical techniques, you know, goli lag gayi to kya karna hai and things like that. They're teaching about equipment, signal operations, this that, so many things you are being taught as well. And you have to give exams also, you have to study also, and you know, and you are constantly being screwed sir. It's hell. And the thing was, when I went for probation to 9 para SF, गेट के अंदर घुसा, मेरे को 2-4 गाली वाली पड़ी, जो कुछ भी होना था हुआ है ना, वहीं से ही रगड़ा शुरू हो गया। स्ट्रेट अवे टू दी कोर्ट। माय फर्स्ट विजिट वाज टू द एडजुटेंट, सेकंड विजिट वाज टू द आर्मरी ऑफ द बटालियन, राइट? एंड आई वाज हैंडेड अ लाइव AK-47 लाइव। कोर्ट खोल दिया था, बोला साहब अपना हथियार लो, सिलेक्ट योर वेपन एंड टेक इट, इट्स योर्स। तो मैं गया अंदर, मैंने एक वो बाकी लोग वो फोल्डिंग बट वाला AK ले रहे थे कि ये बीपीटी भागते टाइम इजी होगा। आई टुक द वुडन स्टॉक AK, ठीक है, एंड दैट या फिक्स बट AK फिक्स बट लिया मैंने, वो रोमानिया AK रोमानिया बोलते, वो टक करके चढ़ती अच्छी थी वो। एंड आई पिक्ड अप दैट वेपन एंड 6 months that weapon was with me. It did not go back into the armory. I used to, when I was shitting, it was in my hand. When I was sleeping, it was tied to me. When I was eating, it was on my lap. When I was rolling, it was between my knees. ठीक है? That AK-47 never left touching my body for 6 months. 6 महीने वो मेरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में था, right? And that is a thing which came into combat. It became a piece of my body. It was like pointing a hand, pointing a finger. जहां पॉइंट करूंगा गोली वहीं लगेगी, ठीक है? So this is a drill. It's a simple drill, ठीक है? बाकी लोग करते होंगे, नहीं करते होंगे, 9 में चल रहा है। That is the professionalism of 9. That nobody has ever known outside कि what the hell does this battalion do? Correct. Or the reason why 9 is so effective is because it is highly professional. It is interested only and only in its task and not interested in glory or uniform or beret or this or that. It is not interested in all of those things. Those are outside things. ठीक है? आप मेरे को आप शॉर्ट्स और टी-शर्ट में भेज दोगे, मैं वही काम करके आ जाऊंगा जो मैं यूनिफॉर्म पहन के करूंगा, ठीक है? जब बंदा हमारे पास आता है, वी सिलेक्ट दैट गाय ऑन एंट्री, उसको ऐसा भूत बनाते हैं कि उसकी सच्चाई सामने आती है और उस सच्चाई को हम देखते हैं कि ये सच्चाई हमें चाहिए या नहीं चाहिए। तो एट सिलेक्शन वी चूज पीपल लाइक दैट।